हेलो दोस्तों, भारत कोडर्स में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था व्हाट इज़ कंस्ट्रेंट एंड माइस्क्ल में कितने टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है। वन बाय वन हमने सारे कंस्ट्रेंट का एग्जांपल के साथ कवर किया था। सो अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। एंड इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज जॉइंट्स एंड माइस्क्ल में कितने टाइप्स ऑफ जॉइंट्स अवेलेबल है एंड उसको एग्जांपल के साथ हम लोग कवर करेंगे। सो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होता है? सो जॉइंट्स आर यूज्ड टू रिट्रीव कॉलम्स फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन द सेम क्वेरी। सो जॉइंट्स आप कब यूज़ करते हो? अगर ऐसा कंडीशन है जिस केस में आपको मल्टीपल टेबल, दो या दो से ज़्यादा टेबल में आपका डेटा है और वो सारे टेबल से आपको डेटा सेम क्वेरी में चाहिए, तो उस केस में हम लोग जॉइंट्स यूज़ करते हैं। सो जॉइंट्स आर यूज्ड टू रिट्रीव कॉलम्स फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स इन द सेम क्वेरी। एंड माइस्क्ल की बात करें तो माइस्क्ल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स अवेलेबल है, जैसे कि क्रॉस जॉइन है, इक्वी जॉइंट्स है एंड इक्वी जॉइंट्स के भी सब टाइप्स है लाइक इनर जॉइन, outer join एंड outer join के फर्दर सब टाइप्स है लाइक लेफ्ट outer join, राइट outer join एंड फुल outer join एंड देन नॉन इक्वी जॉइंट्स। और एक और टाइप ऑफ जॉइंट्स होता है माइस्क्ल में, डेट इज सेल्फ जॉइन। सो ये सारे टाइप ऑफ जॉइंट्स को हम लोग वन बाय वन करके एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रॉस जॉइन। ओके, सो अगर क्रॉस जॉइन की बात करें देन क्रॉस जॉइन द टेबल्स आर ज्वाइंट विदाउट एनी कंडीशन। इसका मतलब क्रॉस ज्वाइन में हम दो टेबल को ज्वाइन करते हैं या दो से ज़्यादा टेबल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट उसमें कंडीशन नहीं देते, विदाउट कंडीशन हम लोग ज्वाइन करते हैं। विच मीन्स एवरी रो ऑफ वन टेबल विल बी ज्वाइंड विथ एवरी रो ऑफ द सेकेंड टेबल। सो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे मेरे पास दो टेबल है T1 और T2 एंड T1 टेबल में मेरे पास दो कॉलम है C1 और C2 एंड टोटल 3 रोज है। एंड T2 टेबल में भी मेरे पास दो कॉलम है C1 C3 और इसमें भी 3 रोज है। तो अगर इस केस में मैं क्रॉस ज्वाइन लगाता हूँ T1 और T2 टेबल के बीच में, अगर मैं क्रॉस ज्वाइन लगाता हूँ तो उस केस में T1 टेबल के तीनों रोज, ऑल रोज मतलब तीनों रोज T2 टेबल के जितने भी रोज है, इस केस में 3 है तो तीनों रोज T1 टेबल के T2 टेबल के तीनों रोज के साथ ज्वाइन होगा। सो इस केस में 3 × 3 डेट इज आउटपुट में टोटल 9 रोज मिलेगा। सो आप नीचे पढ़ सकते हो, इफ T1 हैज़ X एंड T2 हैज़ Y रोज देन T1 क्रॉस ज्वाइन विथ T2 गिव्स यू X मल्टीप्लाइड बाय Y। डेट इज इस केस में हमारे पास T1 टेबल में भी 3 रोज है, T2 टेबल में भी 3 रोज है। तो अगर दोनों टेबल के बीच में क्रॉस ज्वाइन लगाएंगे तो 3 × 3 डेट इज टोटल 9 रोज हमें आउटपुट में मिलेगा। सो चलिए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। ओके, सो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सो हम लोग क्रॉस ज्वाइन देखने वाले हैं विथ एग्जाम्पल के साथ में। सो उसके लिए मैं दो टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, सेम टेबल जो हमने एग्जाम्पल में देखा था एंड सेम दो टेबल मैं क्रिएट करता हूँ T1 और T2। सो क्रिएट टेबल T1, मेरा पहला कॉलम C1 रहेगा, डेटा टाइप इंटीजर, सेकंड कॉलम C2, डेटा टाइप varchar, लिमिट 100। सो मेरा फर्स्ट टेबल क्रिएट हो गया है, शो टेबल्स करके दिखाता हूँ। सो T1 टेबल क्रिएट हो गया है। मैं डिस्क्राइब टेबल करके भी देख सकते हैं कि इस टेबल में कितने कॉलम्स है। सो DESC T1। सो मेरे T1 टेबल में दो कॉलम है C1 और C2। अब मैं सेकंड टेबल क्रिएट करूँगा T2। सो क्रिएट टेबल T2 एंड इसमें मेरा कॉलम्स रहेगा C1, डेटा टाइप इंटीजर, देन सेकंड कॉलम विल बी C3 एंड डेटा टाइप varchar, लिमिट 100। सो मेरा दोनों टेबल क्रिएट हो गया है। शो टेबल्स करके आप देख सकते हो T2 टेबल मेरा क्रिएट हो गया है। डिस्क्राइब टेबल करके भी हम लोग देख लेते हैं। T2 टेबल में मेरे पास दो कॉलम है C1 और C3। ओके, एंड मेरे पास T1 टेबल में भी दो कॉलम है C1 और C2 एंड T2 में C1 और C3। सो अब हमें इस दोनों टेबल में कुछ वैल्यू इंसर्ट करना होगा, सैम्पल वैल्यू, ताकि हम लोग इसको क्रॉस ज्वाइन करके देख सकते हैं। सो लेट से मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू T1 वैल्यूज़। सो फर्स्ट कॉलम मेरा C1 है, डेटा टाइप इंटीजर है तो 1 इंसर्ट करता हूँ। सेकंड कॉलम मेरा varchar है, सो उसमें A इंसर्ट करता हूँ एंड मैं मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ इंसर्ट कर रहा हूँ। सो कॉमा देके फिर से सेकंड रो के लिए 2 एंड B एंड थर्ड रो के लिए 3 एंड C। तो मैं एंटर किया तो मुझे सिंटैक्स एरर मिल रहा है, तो इंसर्ट का स्पेलिंग गलत है, T मिस हो गया था तो मैं करेक्ट कर लेता हूँ। सो 3 रिकॉर्ड्स इंसर्टेड, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर T1 करूँ तो देखिए 3 रो मेरा इंसर्ट हुआ है
C1 और C2 कॉलम में 1A 2B एंड 3C। एंड इन सेम वे मैं T2 कॉलम में वैल्यू इंसर्ट कर लूँगा। इंसर्ट इनटू T2 वैल्यूज़ 3x 4 y एंड 5z। ओके, सो 3 रोज मेरा T2 टेबल्स में भी इंसर्ट हो गया है। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T2 कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो मेरा T2 टेबल में भी 3 वैल्यू इंसर्ट हो गया, 3 रो इंसर्ट हो गया, 3x 4y एंड 5z। अब मेरे पास T1 टेबल में भी 3 रो है एंड T2 टेबल में भी 3 रो है। सो अगर मैं इन दोनों टेबल के बीच में अगर क्रॉस जॉइन लगाता हूँ तो मुझे 3 इंटू 3 टोटल 9 रोज आउटपुट में मिलना चाहिए। ओके, सो चलिए हम लोग क्रॉस जॉइन देखते हैं। तो सबसे पहला हम लोग न्यू सिंटैक्स की हेल्प से देखेंगे कि न्यू सिंटैक्स की हेल्प से आप क्रॉस जॉइन किस तरीके से लगा सकते हो। तो सिंपल है, तो उसके लिए आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टार। स्टार मतलब सारे कॉलम, ऑल कॉलम। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 क्रॉस जॉइन T2। स्टार लगा रहे हो मतलब आपको आउटपुट में सारे कॉलम मिलेंगे दोनों टेबल से। सो टोटल आप देख सकते हो 9 रोज मिल रहा है टोटल एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि दोनों टेबल में 3 रोज था। तो क्रॉस जॉइन में हर एक टेबल का हर एक रोज दूसरे टेबल के हर एक रोज से मल्टीप्लाई होता है। एंड अगर ओल्ड सिंटैक्स की हेल्प से हमें देखें तो ओल्ड सिंटैक्स की हेल्प से हमें क्रॉस जॉइन लिखने की ज़रूरत नहीं होता है। सिंपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 कॉमा T2 लिखते हैं तो सिस्टम क्रॉस जॉइन अप्लाई कर देता है। ये पुराना तरीका था, ओल्ड सिंटैक्स है ये क्रॉस जॉइन लगाने का। तो इसमें भी आउटपुट सेम मिल रहा है, टोटल 9 रोज हमें मिल रहा है, करेक्ट। सो अगर आप देखो फर्स्ट जो न्यू सिंटैक्स था उससे भी 9 रोज मिल रहा है, ओल्ड सिंटैक्स से भी 9 रोज मिल रहा है। सो अब हम लोग क्या देखेंगे कि इन केस हमें स्पेसिफिक कॉलम्स चाहिए, राइट। अभी हमें सारे कॉलम मिल रहे हैं दोनों टेबल से, C1 C2 C1 C3। अब मुझे चाहिए स्पेसिफिक कॉलम, मुझे आउटपुट में सिर्फ C1 C2 और C3 चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, स्पेसिफिक कॉलम हमें मेंशन करना पड़ेगा सेलेक्ट क्वेरी में। सो सेलेक्ट T1 डॉट C1 C2 C3। ओके, T1 टेबल से मुझे C1 C2 और C3 T2 टेबल से मिल जाएगा। सो फ्रॉम T1 कॉमा T2 विच मीन्स क्रॉस ज्वाइन। तो आप देखो यहाँ पे C1 C2 C3 3 कॉलम मिल रहा है एंड पहले में मुझे 4 कॉलम मिल रहे थे, C1 C2 C1 C3। सो इस तरीके से आप स्पेसिफिक कॉलम अगर आपको गेट करना है तो आप कॉलम को मेंशन कर सकते हो सिलेक्ट क्वेरी में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रॉस ज्वाइन इन MySQL एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो।